स्टूडेंट्स, सृष्टि कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टेंस का पार्ट 2 बताने वाली हूँ। ऐसे जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, हम पहले थे काइंड ऑफ टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो हम इसके सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने ही पहले पार्ट नहीं देखा वो जाके पहला पार्ट देखिए पहले, उसके बाद ही आपको दूसरा पार्ट समझ आएगा। ऐसे कार्यों एक्शंस जो बोलने के वक्त जारी हो, बोलने के वक्त जो जारी हो के लिए टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रंस क्या करते हैं, खेलते हैं पार्क के अंदर। ये बताइए इसमें क्या लिया इन्होंने, कोई कार्य है उस पर क्या लिया, एक्शन लिया है। इस वजह से ये इसमें कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मनीषा इज़ अ रीडिंग बुक। मनीषा क्या कर रही है, बुक की रीडिंग कर रही है। ठीक है, उसने क्या लिया, एक्शन लिया है। आर यू गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। मार्केट जाने के लिए गोइंग टू, तो उसने क्या लिया है, एक्शन लिया है। ओके, अब है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा हो लेकिन अभिष्ट समय के आसपास या इन दिनों हो रहा हो। जैसे मिस्टर विशाल इज़ अ टीचिंग इज़ लेक्चर। ठीक है, जो मिस्टर विशाल है वो क्या करे, टीचिंग इज लेक्चर इन दिनों। ठीक है, अब है राहुल इज अ रीडिंग द रामायण। राहुल इन दिनों क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है रामायण की। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य नियर फ्यूचर के कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आई एम गोइंग टू गोवा टुनाइट। ठीक है, नियर फ्यूचर जो हमारे पास में जो भविष्य है, निकट भविष्य के बारे में बताता है। अब ये कह रहा है आई एम गोइंग टू गोवा टुनाइट। ठीक है, गेस्ट आर कमिंग नेक्स्ट वीक, हमारे घर पे नेक्स्ट वीक गेस्ट आएंगे। ठीक है, सौरभ इज द बाइंडिंग द लैपटॉप नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, सौरभ क्या करेगा, नेक्स्ट फ्राइडे लैपटॉप बाइंडिंग करेगा। ओके, अब ऐसे ही आ जाता है ये ऊपर वाला एक पॉइंट, इरादा। ठीक है, इंटरेक्शन दिया संभावना। ठीक है, लाइकलीहुड का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे आकांक्षा इज गोइंग टू पास। ठीक है, इरादा है उसका। ठीक है, सचिन इज अ प्लानिंग टू स्कोर मोर रन्स। ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्कोर बनाने के लिए मोर रन्स। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में ये क्या कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य एक्शन के लिए होता है जो अभी समाप्त हुआ है। किसके लिए, जो समाप्त हुआ, एक्शन जो के लिए होता है जो अभी समाप्त हुआ है। जैसे आई हैव जस्ट हैड टी। ठीक है, उसने अभी टी खत्म की है। हैज़ ही गॉन टू कॉलेज। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल मतलब कि पास्ट में आरंभ हुआ हो और वर्तमान में जारी हो, मतलब कि कोई भी काम हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कल से बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया था और मैं आज सुबह तक बुक रीडिंग कर रही हूँ, तो वो क्या कर रहा है, पास्ट से जाके वो प्रेजेंट में आ रहा है। इस प्रकार के भाव को हम सीन्स फॉर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे ही हैज़ नाउ मिस्टर महेश फॉर 10 years। ठीक है, वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 1999। ओके, अब है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल यानी पास्ट में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका निश्चित समय ज्ञात नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कि हम भविष्य में कोई काम करते हैं लेकिन उसका जो हमें ये नहीं पता होता कि वो काम कितने दिन तक चलेगा, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आई हैव बीन टू केरला। ठीक है, आई हैव बीन टू केरला, वो है सी टू द ताज। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ है, उसे भूतकाल में वो चीज़ बनी थी, अब उसे आज तक लोग देखने के लिए आते हैं। जैसे ताजमहल को लोग देखने आते हैं। ठीक है, ताज। अब है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में ये क्या कह रहा है? इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः उस कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल पास्ट में आरंभ हुआ और जो अभी तक हो रहा हो, जैसे इट हैज़ बीन रनिंग सिंस yesterday। ठीक है, all to them have been studying since 2 o'clock। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो भूतकाल पास्ट में आरंभ हुआ है और कुछ समय जारी हो, इस समय समाप्त हो गया हो, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग, द बेबी हैज़ अ बीन कैरिंग। ठीक है, द बेबी हैज़ अ बीन कैरिंग, हम बेबी, छोटा बेबी होता है तो उसकी केयर करते हैं ना, और जारी रहता वो हमारा काम, और समय से समाप्त हो गया हो। ठीक है, अब है सिंपल पास्ट टेंस। इस टेंस में क्या कह रहा है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के एक्शन के लिए होता है जो भूतकाल पास्ट में समाप्त हो गया, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का आविष्कार किया था, भूतकाल में किया था। आई मिसाइड द स्कूल बस, उसकी क्या होगी? स्कूल बस क्या हो गई? मिस हो गई। तो मिस हो गई तो वो किस में चली गई? पास्ट में चली गई। भूतकाल पास्ट में संबंधित स्थिति। ठीक है, रिलेटेड सॉल्यूशन का व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, जैसे इट वाज समर, इट वाज वेरी अपसेट, कभी अपसेट रहता है और अब क्या है? समर। भूतकाल में कोई कार्य करने की आदत, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के, एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, जैसे आई यूज्ड टू फ्लाई काइट, आई यूज्ड टू फ्लाई काइट। ठीक है, शी नेवर चीटेड अदर्स। काल्पनिक भूतकाल मतलब कि यूनियल पास्ट का बोध कराने के लिए हैज़, इफ, हैज़, थॉट, आई विश इत्यादि कई बार टेंस का प्रयोग होता है, जैसे आई विश आई वेयर अ बर्ड्स, शी टास्क हैज़ इफ शी वाज अ प्रिंसेस। ओके, ये किस में आते हैं? सब ये चारों पॉइंट आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, और जो ये वाला आपको पॉइंट देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके कितने 3 पॉइंट है जो कि मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट करें, और कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो मेरे चैनल को आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।